मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरा वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है कि आपको रटाया नहीं सिखाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ की इस 5वीं क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आज मैं एक नया टॉपिक भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग लेकर के आया हूं। भिन्न वास्तव में होता क्या है, इसके विषय में आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका जो बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा बेसिक इसका क्या है उसको मैं आपको बताते चलता हूं कि ये जो है अंश बटे हर के रूप में होता है, जो हमेशा धनात्मक होता है, जिसमें इस तरह की संख्याएं होती हैं। P और Q के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याएं होती हैं। तो एक बार फिर आपको गणित का मूल जड़ सिखाने का प्रयास करता हूं। एकदम बेसिक से आपको सिखा के छोड़ूंगा। गणित आपके लिए एकदम हवा हो जाएगी। आप लोगों को लगता है कि गणित अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जो बहुत ही कठिन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार प्रयास तो करके देखिए। तो आइए दोस्तों, मैं इस जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ की इस बेसिक क्लास को शुरू करता हूं। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग। तो इस तरह का क्वेश्चन भिन्न के रूप में अगर आपको दिया रहेगा तो आप उसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो नीचे लिखी हुई संख्याएं होती हैं उनका आप लासा लेकर के यहां नीचे एक लाइन ऐसे खींच करके नीचे यहां लिख लीजिए। अलग से लासा लेना इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है। और यहां 3, 5 और 4 का अलग से अगर आप लासा लेंगे, एलसीएम जिसको कहते हैं, तो एलसीएम अगर उसका लेंगे तो आएगा 60 और एक लाइन खींच करके ऐसे नीचे 60 लिख दीजिए। अब करना क्या है कि नीचे वाली सभी संख्याओं से स्टेप बाय स्टेप आप इसमें भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो आता है उसके ऊपर वाली संख्याओं में स्टेप बाय स्टेप गुणा करेंगे। तो जैसे ये लिखा है 2/3, तो नीचे वाली संख्याओं से इसमें आप भाग करिए। तो 3 से जब 60 में भाग करेंगे तो आएगा 20। अब 20 से उसके ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद यहां लिख दीजिए। तो जब 20 से हमने उसके ऊपर वाले में गुणा किया तो 20 दूना 40, तो यहां आया कितना, 40। इसी तरह इस वाली संख्या में भी करना है कि नीचे वाली संख्या से भाग करिए, 5 से 60 में भाग करिए। 5 से जब 60 में भाग करेंगे तो आएगा 12। 12 से उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दीजिए। तो 12 चौक 48 यहां लिख दीजिए। बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस होगा तो आप माइनस लगाइएगा, क्योंकि जोड़ और घटाने का रूल सेम है। तो यहां लगा है प्लस, यहां लगाइए प्लस। अब लिखा है 3/4। जो प्रोसेस आपने इसमें किया वही इसमें भी किए हैं और वही इसमें भी करेंगे। तो नीचे वाली संख्या से आप इसमें भाग करिए। 4 से 60 में जब भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा। 15 से उसके ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए। 15 तिया 45 और यहाँ 45 लिख दीजिए। लिखने के बाद ऊपर की संख्याओं को जोड़ करके यहाँ लिख दीजिए। नीचे जो बचता है उसको लिख दीजिए। इस 40, 48 और 45 को हमने जोड़ा तो 133 आया। अब बटे में क्या है, 60।
और उसको हमने लिख दिया। इसी तरह से अगर माइनस वाला प्लस वाला एक साथ आ जाए तो उसको भी आप स्टेप बाय स्टेप जैसे इसको किए हैं उसी तरह से इसको भी आप करेंगे। यहां लिखा है -4/5, प्लस लगा है 2 सही 3/4 -5 जिसके बटे में कुछ नहीं है। तो इसको आप कैसे करेंगे? ये लिखा है -4/5, ऐसे इसको उतार लीजिए, प्लस लगा हुआ है, इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? इधर इसका गुणा करिए, इधर इसका गुणा करिए, 4 दूनी 8 और इधर इसको जोड़ दीजिए, इधर इसको जोड़ दीजिए। गुणा करने के बाद 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11/4। इसको बदलने का जो है यही तरीका है। तो ये हो गया 11/4। फिर माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। फिर लिखा है 5, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में एक ऑलरेडी छिपा होता है, तो उसको ऐसे हम लिख लिए। अब ये जो है इसी क्वेश्चन की भांति सॉल्व होगा। तो जरा देखिए 5, 4 और 1, इसको हल करने का रूल क्या है कि नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाली संख्याओं का जब मैंने एलसीएम लिया तो वो आया 20। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 से उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई जिसको आप गुणा कहते हैं, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा, प्लस लगा हुआ है लगा दीजिए। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 बार गया, 5 से उसके ऊपर वाले में गुणा तो 11 पछे 55। फिर माइनस लगा है, माइनस लगाइए। 1 से भाग करेंगे 20 को तो 20 बार जाएगा, 20 से उसके ऊपर वाले में गुणा तो 20 पंजे 100। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करना, मैं इस जोड़ घटाना जब एक साथ आ जाए तो इस केस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले की वीडियो में मैं बताया हूं। और इसका रूल एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं यहां पे कि जो प्लस की संख्या है सबसे पहले उसको आगे लिख लीजिए और माइनस वाली संख्याएं जोड़ करके उसके बाद लिख लीजिए। तो जब मैंने प्लस की संख्या लिखा तो ये आया 55 माइनस, और माइनस वाली संख्याओं को जोड़कर हमने लिखा तो 116 आया। अब लिखा है कि 55 में से 116 घटा दीजिए, घटाने के बाद जो आए उसको लिख दीजिए। तो जब इसमें से मैंने इसको घटाया तो माइनस में मान आएगा। छोटी में से संख्या में से बड़ी संख्या को जब घटाया जाता है तो माइनस में मान उसका आता है। तो इसमें से जब इसको मैंने घटाया तो -61/20 आया। भिन्न के इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से हल करते हैं। तो आइए इसके अगले टर्म में मैं आपको गुणा सिखाता हूं। जैसे लिखा है 4/5 गुणा 2 सही 1/3 इंटू 5। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, इसमें लासा नहीं लिया जाता है, सीधा आप जैसे ये लिखा है उसको ऐसे लिखिए और इसको चेंज करिए। 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 7/3 हो गया। गुणा 5, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 ऑलरेडी होता है, तो यहां हमने 1 उतार लिया। ये है 4/5 गुणा 7/3 गुणा 5/1। इसमें एलसीएम नहीं लिया जाता, ऊपर नीचे ये देखते हैं कि अगर कोई संख्या मैच कर रही है, मिल रही है, तो उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा कर लिया जाता है और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा करके लिख दिया जाता है। ये 5 इससे कट गया तो 4 सत्ते 28, 28 यहाँ 1 बचा, 28 से कम 28, यहाँ ऊपर मैंने 28 लिख दिया। अब यहाँ 5 कट गया था, इससे 1 बचा है, 1 तिक्के 3, 3 1 कम 3, उसके नीचे हमने लिख दिया। गुणा इसी तरह से होता है। तो आइए अब हम आपको भाग सिखाने का प्रयास करते हैं।
लिखा है 2/3 भागे 1 सही 2/3 गुणा 4। जब गुणा और भाग एक साथ हो तो कैसे करेंगे, और भाग भी उसी में आपको सिखा दिया जाएगा। जैसे लिखा है 2/3, उसको ऐसे लिख लीजिए, भाग का चिन्ह लगाए लगा लीजिए, 3 एकम 3 और 2 जुड़ जाएगा 5, 5/3 गुणा 4। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 ऑलरेडी होता है, तो हमने 4/1 लिख लिया। इसमें भी एलसीएम नहीं लिया जाता है, आपको सीधा सीधा विदाउट एलसीएम आपको इस क्वेश्चन को करना है। 2/3 भाग के केस में होता क्या है कि इसके भाग के बगल वाला भिन्न अंश और हर उसका चेंज हो जाता है। जब ये गुणा में बदलता है तो भाग को गुणा में बदल लिया जाता है और उसके बगल वाला भिन्न अंश और हर में चेंज हो जाता है। तो इसके अंश को हर में और हर को अंश के स्थान पे ऐसे लिख दीजिए, और गुणा का है तो गुणा ऐसे लगा दीजिए। गुणा के केस में अंश और हर चेंज नहीं होता है। भाग के केस में जब भाग जो है गुणा में बदलता है तो उसके जस्ट बगल वाला भिन्न बदलता है, और बदलता कैसे है, अंश को हर में कर दिया जाता है और हर को अंश में कर दिया जाता है। तो ये हो गया 3/5 गुणा 4/1। अब ये देखिए गुणा बन गया। जैसे गुणा आपने यहां किया उसी तरह से इस गुणा को भी आपको करना है। ऊपर नीचे अगर कुछ मिल रहा है तो काट दीजिए, अन्यथा आप ऊपर का गुणा कर दीजिए और नीचे का गुणा करके लिख दीजिए। तो यहां 3 एकम 3 3 एकम 3 ये कट गया, 1 1 यहां बचा और ऊपर का अब गुणा हम करते हैं। 2 एकम 2 2 चौक 8 8 ऊपर आ गया, 1 पंजे 5 5 एकम 5 ये नीचे आ गया, और इसका आंसर आया क्या 8/5। तो इसी के साथ इस 5वीं क्लास को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो मेरा आपको समझ में आया हो, आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से मैंने कुछ सीखा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और जिसका आप सबसे पहले लाभ उठा सकें।